नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का शीर्षक है सप्तर्षि। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सप्तर्षि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारामंडलों पर टिक जाती है। आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है, उन्हें ही हम सप्तर्षियों का मंडल कहते हैं। उक्त मंडल के चारों के नाम भारत के महान 7 संतों के आधार पर ही रखे गए हैं। वेदों में उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार की विस्तृत चर्चा मिलती है। प्रत्येक मनवंतर में 7 ऋषि हुए हैं। यहाँ प्रस्तुत है वैवस्वत मनु के काल में उन्हें जन्मे 7 महान ऋषियों का संक्षिप्त परिचय। वेदों के रचयिता ऋषि ऋग्वेद में लगभग 1000 सूक्त हैं, लगभग 10,000 मंत्र हैं। चारों वेदों में करीब 20,000 हैं और इन मंत्रों के रचयिता कवियों को हम ऋषि कहते हैं। बाकी 3 वेदों के मंत्रों की तरह ऋग्वेद के मंत्रों की रचना में भी अनेकानेक ऋषियों का योगदान रहा है, पर इनमें भी 7 ऋषि ऐसे हैं जिन्हें कुलों में मंत्र रचयिता ऋषियों की एक लंबी परंपरा रही है। ये कुल परंपरा ऋग्वेद के सूक्त 10 मंडलों में संग्रहित हैं और इनमें 2 से 7 यानी 6 मंडल ऐसे हैं जिन्हें हम परंपरा से वंश मंडल कहते हैं, क्योंकि इनमें 6 ऋषि कुलों के ऋषियों के मंत्र इकट्ठा कर दिए गए हैं। वेदों का अध्ययन करने पर जिन 7 ऋषियों या ऋषि कुल के नामों का पता चलता है, वे नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। प्रथम वशिष्ठ, द्वितीय विश्वामित्र, तीसरा कर्ण, चौथा भारद्वाज, पांचवा अत्रि, छठवां वामदेव और 7वें हैं शौनक। इन 7 ऋषियों का परिचय इस प्रकार है। ऋषि वशिष्ठ का परिचय इस प्रकार है कि राजा दशरथ के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता। ये दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। वशिष्ठ ने राज सत्ता पर अंकुश का विचार दिया तो उन्हीं के कुल के मैत्रा वरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूक्त एक साथ रचकर नया इतिहास, नया कीर्तिमान बनाया था। दूसरे ऋषि हैं विश्वामित्र। इसी कड़ी में दूसरे ऋषि हैं विश्वामित्र। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध भी किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहां शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्गलोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की
रचना की जो भारत के हृदय में और जिह्वा में हजारों सालों से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। तीसरे ऋषि हैं कण्व। तीसरे ऋषि का नाम है कण्व। माना जाता है इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कण्वों ने व्यवस्थित किया। कण्व वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। इसी कड़ी में चौथे ऋषि हैं श्री भारद्वाज। चौथे ऋषि हैं भारद्वाज। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि उच्च स्थान पर हैं। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थीं। भारद्वाज ऋषि राम के पूर्व हुए थे, लेकिन एक उल्लेख अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय श्री राम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधि काल था। माना जाता है कि भारद्वाज में से एक भारद्वाज विदथ ने दुष्यंत पुत्र भरत का उत्तराधिकारी बन राजकाज करते हुए मंत्र रचना जारी रखी। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं और एक पुत्री जिसका नाम रात्रि था, वह भी रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा मानी गई हैं। ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा भारद्वाज ऋषि हैं। इस मंडल में भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। भारद्वाज स्मृति एवं भारद्वाज संहिता के रचनाकार भी ऋषि भारद्वाज ही थे। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना भी की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्म मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित करवाया है। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचार वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन भी मिलता है। पांचवें ऋषि हुए हैं ऋषि अत्रि। पांचवें ऋषि अत्रि ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम के पिता और कर्दम प्रजापति व देवहूति की पुत्री अनुसुईया के पति थे। अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव अनुसुईया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने लगे और अनुसुईया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उक्त तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनुसुईया ने देवी सीता को पतिव्रत का उपदेश भी दिया था। अत्रि ऋषि ने इस देश में कृषि के विकास में पृथु और ऋषभ की तरह योगदान दिया था। अत्रि लोग ही सिंधु पार करके पारस, आज का ईरान, चले गए थे, जहां उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया। अत्रियों के कारण ही अग्नि पूजकों के धर्म पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ। अत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट में था। मान्यता है कि अत्रि दंपत्ति की तपस्या और त्रिदेव की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुईया के पुत्र रूप में जन्मे। ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा सदैव बनी रही। छठवें ऋषि है वामदेव। वामदेव इस देश को समागान अर्थात
संगीत दिया। वामदेव ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूत दृष्टा, गौतम ऋषि के पुत्र तथा जन्मत्रयी के तत्ववेत्ता माने जाते हैं। 7वें ऋषि हुए हैं शौनक। इसी क्रम में 7वें ऋषि जो हुए हैं, शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया और किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया। वैदिक आचार्य और ऋषि जो शौनक ऋषि के पुत्र थे, ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक, ये हैं वे 7 ऋषि जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश ने इसे आकाश के तारामंडल में बिठाकर एक ऐसा अमरत्व दे दिया कि जब तक यह संसार रहेगा, ये हमारे वेदों के ज्ञान का स्मरण हमें कराते रहेंगे। सप्त ऋषियों का सादर वंदन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।